जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि जैसे हम बात फिर से कर लेते हैं कॉमन पैटर्न को लेकर कि कॉमन पैटर्न क्या है। कॉमन पैटर्न वह पैटर्न है जिसके शब्द क्या होंगे, कॉमन होंगे, उनकी कोडिंग भी एक जैसी ही होगी। इसी तरह से सारे प्रश्नों को हम चेक भी करते हैं और बनाते भी हैं। जैसे मानिए आपके सामने हम एक क्वेश्चन को रखते हैं, एक क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल के तौर पे। क्वेश्चन समझिए, एग्जाम्पल को समझिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखिए जैसे लिख रहे हैं हम ऑरेंज, तो आर सर फिर से एक बार समझाइए ना, क्या ऊपर लिखे थे कॉमन पे। चेक। कॉमन पैटर्न, कॉमन पैटर्न वह पैटर्न होता है, कॉमन पैटर्न वह पैटर्न होता है जिसमें जो वर्ड होते हैं वो आपके कॉमन होते हैं। जो भी शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। ठीक है, जो भी शब्द होते हैं क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। मेरी बातों को इस तरह से ध्यान से सुनिएगा। जो भी शब्द होते हैं कैसे होते हैं, कॉमन होते हैं। उनकी कोडिंग भी, दैट मीन्स कौन सी कोडिंग, लेटर कोडिंग। उनकी जो कोडिंग भी होती है कैसी होती है, एक जैसी होती है। कैसी होती है, एक जैसी होती है। इसी तरह से हम सारे प्रश्नों के कोडिंग को चेक करके और हम बनाते हैं। इसको हम ऐसे लिखना ये जरूरत नहीं था, लेकिन लिख दिए आप लोग के लिए। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिएगा। ऑरेंज लिखते हैं, ऑरेंज को आप लिखते हैं जेड वाई एक्स यू टी वी। ऑरेंज को आपने क्या लिखा, जेड वाई एक्स यू टी वी। उसी अकॉर्डिंग ग्रैप्स को जी आर ए पी ई एस, ग्रैप्स को, ग्रैप्स को टी वाई एक्स आर वी एल। तो बताइएगा आप क्या होगा। यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ है एप्पल, इसको समझिएगा। हम ये बनाते हैं, उसके बाद आप बनाइएगा, बोलिएगा कोई कुछ नहीं। यहाँ पे हमने क्या लिखा, ऑरेंज लिखा, ओ आर ए एन जी ई। यहाँ भी लेटर की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6। इसे कोडिंग लिखे जेड वाई एक्स यू टी वी। यहाँ भी लेटर की संख्या देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। डेट मीन्स इधर भी 6 लेटर है और इधर भी आपका 6 लेटर है। नीचे भी आप देखें तो इसमें भी 6 लेटर है और इसके सामने भी है, ये भी 6 लेटर है। ग्राफ्स लिखा हुआ, इधर आपका टी वाई एक्स आर वी एल ये लिखा हुआ है। तो डेट मीन्स आपने क्या देखा, आपने इस दोनों में कुछ एक चीज देखा होगा। जैसे ओ को मैंने जेड लिखा, क्या लिखा, जेड लिखा। आर को मैंने क्या लिखा, वाई लिखा। जो ऊपर लिखा है ना वही नीचे भी देखेंगे क्या वो सेम है कि नहीं है। तो यहाँ भी जो है आर को देखिएगा, तो इस आर के भी सामने हमने क्या लिखा, आर का कोडिंग वाई हो गया, आर का कोडिंग क्या हो गया, वाई हो गया। अब देखिए ये ए का कोडिंग क्या है, एक्स है, क्या है, एक्स है। तो आप ये देखिएगा यहाँ भी ए का कोडिंग क्या होगा, एक्स होगा। यहाँ ए का कोडिंग क्या है, एक्स है। यहाँ देखिए फिर आइएगा धीरे धीरे, तो यहाँ देखिए जी है। जी क्या है आपका, यहाँ जी आपका टी था ना। हाँ, पहले स्थान पे टी था तो जी आपका टी था, तो यहाँ भी जी आपका क्या आ गया, टी आ गया। तो इस आधार पे जो है आपको ये चेक करना है कि एप्पल का कोडिंग क्या है। जानते हैं इसी आधार पे, यही क्वेश्चन के आधार पे आपको एप्पल का भी कोडिंग बनेगा। तो देखिए ए का कोडिंग क्या था, ए का कोडिंग एक्स, ए का कोडिंग एक्स। टी का एक्स कोडिंग डबल क्या था, आर एस भी। हाँ, एक्स आर होगा डबल सर, आर। डबल आर एस भी। सही है सर। और एल का कोडिंग क्या हो गया, एल का कोडिंग एस हो गया। ई का कोडिंग क्या हो गया, भी हो गया। यही आपके आंसर हो गया। समझे। तो इस प्रकार से आपको बनाना होता है। तो इसी प्रकार से हम आपको कुछ क्वेश्चन को बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2,
यदि यदि फायर को QHOE लिखा जाता है मूव को ZMWE लिखते हैं, तो बताइए तो क्या लिखना है? ऑप्शन नहीं देते, बिना विदाउट ऑप्शन ही बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि पेन को NZ हो, बैंक को CPSL, तो क्रैंक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन यदि क्वेश्चन है आपका ये थोड़ा सा ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में YLEAR को PELA लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में उसी सांकेतिक भाषा में BLCO को क्या लिखा जाएगा? इसमें आपको ऑप्शन दे देता हूँ, समझाने में बड़ा मजा आएगा। PHE HOW PHO BLC, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, ये थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन से थोड़ा सा हट के, लेकिन आपको बताना है। यदि बाय ऑप्शन दिया जाए तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस समझिएगा। सांकेतिक भाषा का मतलब क्या होता है? संकेत, दैट मीन्स संकेत किया गया, डायरेक्शन दिया गया, डायरेक्शन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बताया गया कि YLEAR, उससे कुछ एक शब्द बनेगा, वो TEL लिखा जाता है, दैट मीन्स इससे भी एक शब्द बन रहा है, तो बताना है उसी सांकेतिक भाषा में, इंडिकेशन लैंग्वेज में आपको बताना है। DLCO से भी एक शब्द बनेगा, वो क्या लिखा जाएगा? एक 4 ऑप्शन, इस 4 ऑप्शन में आपको वो शब्द को उलट पुलट के काम करना है। जैसे उलट पुलट के काम क्या करना है, वो हम जो है ना आपको नेक्स्ट पेज में बताएंगे। पहले इस 3 क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, जिनका आंसर बन जाएगा वो डायरेक्ट वे में मैसेज करेंगे, बोलेंगे नहीं, हम चैट खोल के रखे हुए हैं। दो
MWEO। सही। करेक्ट। चलिए चांदनी, सॉरी चांदनी, सोनी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा जा रहे हैं। सही आंसर है, सही है। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। क्वेश्चन नंबर 3। पेन को NZO लिखा हुआ है। पेन को क्या लिखा हुआ है? NZ। गलत है, गलत है, अच्छे से देखिए। गलत बना रहे हैं, बच्चों का गलत है। रॉन्ग। अच्छे से चेक कीजिए। सोनी, आपका नहीं बना अभी तक? सोनी का आंसर नहीं आया। सोनू, आप बहुत लेट आए हैं, क्या बात है? बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। स्पीकर ऑफ रखिए। बन रहा है तो बनाइए। जी का नहीं बन रहा। कुछ नहीं है, देखिए पेन को लिखा हुआ, पेन को क्या लिखे हैं? NZO लिखे हैं। पेन को NZO लिखा हुआ है, तो P से यहाँ पे N आ जाएगा। क्या आ जाएगा? N। चलिए ठीक है। उसके बाद R है, देखिए R कहीं ना कहीं होगा। ओहो, सॉरी 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 बाबू, एक मिनट, एक मिनट। आपको जो है ये BAN है, ये B जो है ना, BARK। अब बन जाएगा आप लोग से, अब बनाइए। मैंने सही कर दिया, आप बनाइए तो क्रिस्टल क्लियर है, आप बन जाएगा। बनाइए फिर से। क्या सही किए सर, समझ में नहीं आया कुछ। BARK लिखे। CTIL नहीं बाबू, CTSL है ये, इधर साइड जो लिखा हुआ है ना, ये CTSL है, ये CTSL लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है CTSL लिखा हुआ है। सर तो नहीं वो समझ यहाँ में आ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आइए फिर से चेक कर लेते हैं, अच्छे से लिख देते हैं। ये जो पेन है ना, पेन को जो लिखा जाता है, पेन को NZO लिखा जाता है। BAR के बार को CTSL लिखते हैं। तो फ्रैंक को लिखना है, तो P का आपका बन गया, P का N हो गया, R का आपका हो जाएगा S, A का आपका हो जाएगा T, N का आपका हो जाएगा O, और K आपका हो जाएगा L।
NSPOL, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हम थर्ड क्वेश्चन दिए हैं, इस थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करें। लिखा हुआ है सांकेतिकेशन लैंग्वेज में, आपको लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, वाई आर। यदि इसको सही करें तो सही क्या हो सकता है, क्योंकि YLER को क्या लिखा गया, टेला लिखा गया, TELA। ठीक है, इससे क्या बनेगा देखिएगा, EARLY, ईयरली। ठीक है, इससे एक शब्द बन जाएगा LATE। डेट मीन्स ईयरली को ही हम लेट कहते हैं, ईयरली को हम क्या कहते हैं, लेट कहते हैं। ईयरली का विलोम शब्द क्या होता है, यानी विलोम शब्द क्या होता है, विलोम शब्द क्या होता है, लेट होता है। तो प्रकार से सांकेतिक भाषा में DLCO, यदि हम बात करें LCO की, तो ये क्या हो जाएगा, इसको यदि हम बदलेंगे OLD, यदि आप बदलिएगा तो कोल्ड मीन्स ठंड, तो उल्ट अपोजिट लिखेंगे तो हॉट लिखेंगे, HOT। देखिए तो कहीं कुछ ओटी करके THO, हाँ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जैसे मानिए क्वेश्चन सर हमको भी वही आया था। चलिए बढ़िया बात है। जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, आपको दिया जाएगा, लेकिन समझा दीजिए सर। हाँ हाँ समझा दे रहे, क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि बताइए POPULATI, पॉपुलेशन, LATION, पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कोडिंग नहीं है, रिलेटेड टू पॉपुलेशन, रिलेटेड टू पॉपुलेशन। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑप्शन दिया जाएगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। POLUTE के बाद आपको दिया जाएगा PO फॉर्म, उसको दिया जाएगा LION, लायन, इसको दिया जाएगा LOTION। ठीक है, तो आप जो है इसमें देखिएगा, कह रहा है कि कौन सा कोडिंग नहीं है। अब देखिए PO पॉपुलेशन में POP आता है, यानी ये आता है। LION, यानी इस लेटर में लायन भी आ रहा है। लोशन, LOTION, दो ओ है, दो ओ यहाँ भी है। N आ गया, N आ गया, TI है, TI है, L है, L है, डेट मीन्स ये भी आ गया। बचा क्या आपका पॉल्यूट, है ना। पॉल्यूट में आपका ई जो है, ई इस लेटर में नहीं है, डेट मीन्स आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, कौन आंसर हो जाएगा आपका, पॉल्यूट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन और भी पूछना है। ठीक है, क्वेश्चन दे देगा कि NI को TOU लिखते हैं, हाँ, NI को TOU लिखते हैं, तो TU को क्या लिखेंगे। तो जैसे ही मतलब ये इसका अपोजिट है, क्या है, विपरीत है, विपरीत है, लेकिन लेकिन कॉमन, ये विपरीत है लेकिन कॉमन है। कैसे कॉमन है, NI को क्या लिखा, NI को TOU लिखा, डेट मीन्स NI से बनाएगा इन, इन को लिखा आउट, इनको क्या लिखा, आउट लिखा। तो PU का मतलब क्या होगा, PU का मतलब हो गया अप, क्या हो गया, अप। आपको लिखेंगे डाउन, DOWN, डाउन। यदि आपको ऑप्शन दे देते तो आपका बन जाता है। समझ रहे हैं, इस प्रकार से भी आपके इस प्रकार से क्वेश्चन जो है बनते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन क्या होते हैं, बनते हैं।
कुछ इसी में जो है आपके आते हैं। तो इस टाइप का जो टैप होता है ना, ये जो टैप होता है, आपको एक बात बताना भूल गया, ये जो टैप होता है ना, ये इस टैप को जो है हम लोग टैप 7 में लेते हैं, यानी ये टैप 7 में आता है, ये टैप 7 में, जिसको हम लोग बोलते हैं इलॉजिकल पैटर्न, इलॉजिकल पैटर्न, ठीक है। और ये इलॉजिकल पैटर्न का ही ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, इलॉजिकल पैटर्न का ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 4 था इलॉजिकल पैटर्न का ही क्वेश्चन। तो इस प्रकार से और इलॉजिकल क्वेश्चन के बनते हैं, जैसे आपको लिखा जाएगा, क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन क्या देगा, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे देगा आपको कि बताइए, और क्वेश्चन दे देगा कि बताइए कि TSAE, TSAE को लिखते हैं ईस्ट, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट होता है वेस्ट। तो वेस्ट को क्या लिख दिया, वेस्ट को लिखा ESTW, ESTW। तो बताना है आपको, इसका जस्ट क्या हो गया, ये अपोजिट हो गया, क्या हो गया, अपोजिट हो गया, ठीक है। तो बताना है आपको, तो बताना है आपको कि HTORN का अपोजिट क्या होगा। यदि आपको ऑप्शन दे दिया जाए तो ऑप्शन आपके पास ये रहा, HTORS, HTROS, HOUTS, RTSOH। बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर जो होगा, जैसे मैंने देखा TSAE को ईस्ट को वेस्ट लिखा, तो बताना क्या है आपको, STORN। तो इसको आप जब सही कीजिएगा ना, ये हो डी, जाएगा N हो जाएगा डी नंबर होगा सर, RT, डी नंबर में। डी नहीं होगा, आपका सी आंसर हो जाएगा। सी आपका देखिए निकलेगा SOUTH, साउथ। दैट मीन्स ये साउथ जो है ये नॉर्थ का क्या है, अपोजिट है, नॉर्थ का अपोजिट। तो यहाँ पे कभी कभी इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। इसमें एक क्वेश्चन और दिया है, इसमें क्वेश्चन जो है एक और रहता है, इसमें एक क्वेश्चन और रहता है, क्वेश्चन जो है एक और रहता है। कैसा क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन रहता है, यदि किसी यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिस्टर को जिजबेई जिजबे लिखते हैं, तो फिर तो फिर ब्रोदर को क्या लिखेंगे, इस प्रकार से आपको बताना है। तो ब्रोदर को क्या लिखेंगे, कोशिश कीजिएगा, बनाइए। तो इसके ऑप्शन हम आपको दे देते हैं, ये रहे आपके ऑप्शन, EIE, BH,
एफ आई, बी आई ई, एफ एस आई। ऑप्शन सी है आपका, बी आई एफ, बी आई एफ बी एस ई आई। ये रहे आपके ऑप्शन। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाइए तो। आपको समय देते हैं 5 मिनट। बनाइए तो 5 मिनट में आगे बढ़ेंगे तब। आ रहे हैं हम कुछ देर में। बनाइए तब तक, दिमाग लगा के बनाइए। सी नंबर होगा सर। बन गया। आंसर क्या आ रहा है?
सी आ रहा है सर। ओ सी आ रहा है, वाह। किनका किनका सी आ रहा है, यानी BIFBHEI ना। चलिए ठीक है। ब्रोदर, इनका क्या हाल है? सोनी जी का क्या आया? बी आया है। अच्छा, उनका बी आ गया। चलिए, लगता है बताना पड़ेगा, थोड़ा सीरियस होता है। आइए देखते हैं। सर सी आंसर सही है क्या? एकदम सही है। अरे आप बनाइए, गलत हो सकता है। जो जो बनाए हैं सी आंसर सही है। अब आप बताइए सर। बिल्कुल, आप अनटक्कर मारे होंगे। आइए। आइए देखते हैं। देखिए सोनी, आप भी देखिए और आप भी देखिए। यहाँ लिखा हुआ है सिस्टर। दैट मीन्स SISTER। सिस्टर को क्या लिख, JIJBEI। क्लियर है? चलिए, यहाँ देखिएगा तो एस का प्लेस क्या होता है? 19। आई का प्लेस 9। एस का प्लेस 19। टी का प्लेस 20। ई का प्लेस 5। आर का प्लेस 18। तो जितनी भी संख्या है ना, यहाँ पे जितनी भी संख्या है, ये दोनों संख्या को, यानी 19 है तो 1 + 9 को जोड़ दीजिए, उसका जो प्लेस आएगा वो इसका जे होगा। तो जे का प्लेस क्या होता है? 10, तो 10 इसका हो गया। ठीक है, अब 9 है तो 9 का प्लेस क्या हो गया? 9 ही आएगा। फिर हो जाएगा क्या? 10 हो जाएगा, तो फिर जे हो जाएगा। 20 में 2 + 0 तो बी हो जाएगा। ठीक है। 5 में जब ऐड कीजिएगा तो 5 ही आंसर आएगा। 18 को जब आप ऐड कीजिएगा दोनों नंबर को, दोनों संख्याओं को, तो 8 + 1 क्या होता है? 9। 9 का आई लिखते हैं। अब उसी आधार पे ब्रोदर, BROTHER। चलिए, ये है ब्रोदर का। यदि प्लेस करे की बात करें, ये 2 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। यदि हम बात करें 2 को यदि जोड़ेंगे तो बी ही आएगा। 2 में कुछ भी जोड़ेंगे, यानी 2 सिंगल है तो सिंगल बी ही होगा। अब देखिए, यहाँ से आप ऑप्शन इलिमिनेट भी कर सकते हैं। यहाँ ई है स्टार्टिंग, यहाँ बी है, बी है, दैट इज ये ऑप्शन, ए ऑप्शन तो कभी नहीं होगा। चलिए, अब 18। 18 को जब हम ऐड करेंगे ना आपस में, तो 8 1 9 हो जाएगा। 9वां स्थान पे कौन आता है? आई आता है। फिर 5 1 6 ने 15 को जब ऐड करेंगे ना आपस में, 5 1 6 हो जाएगा। 6 स्थान पे कौन आता है? एफ आता है। देखिए, यहाँ पे BIE है, यहाँ BIF है, दैट मीन्स ये भी एलिमिनेट हो गया। आंसर आपका यही हो गया। ऐसे हम पूरा बना देते हैं। ये आपका फिर ऐड कीजिएगा, ये बी हो जाएगा। 8 को ज्यादा से ज्यादा आप 8 ही लिख सकते हैं। 5 को आप ज्यादा से ज्यादा 5 ही लिख सकते हैं। 18 को आप ज्यादा से ज्यादा 9 लिखिएगा। 8 पर 1 + 8 हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है आपके जो है ना बनेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर ये होगा। हम बनाए थे सर, तब मेरा निकला, और टक्कर पे हम नहीं किए। टक्कर बचे नहीं किए ना। विश्वास है ऐसे आप पे। सर एक दो और क्वेश्चन दीजिए, तब नहीं भरोसा है। हाँ, बिल्कुल लेना, बिल्कुल लेना। चलिए, बनाइए, क्वेश्चन है। फिर से क्वेश्चन दे रहे हैं। निम्न श्रेणी में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? जैसे ये है SM। ऑप्शन में है आपके
T U N P। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये कोड M 426 तो T तो क्या लिखेंगे? 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में स्थान पर क्वेश्चन मार्क है के स्थान पर क्या आएगा? जैसे है आपका I V X C D M। ऑप्शन है आपका B L P Z। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि यदि डीप को 120 लिखते हैं, रैबिट को 250 लिखते हैं, तो एयर को क्या लिखेंगे? ऑप्शन है 120, 122, 144, 140। क्वेश्चन है यदि को 5 बार बार क्वेश्चन पूछता है। ये जो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं एक्स्ट्रा मार्क लगा देते हैं बार बार। यदि ई को 5, होटल को 12 लिखा जाता है तो लैम्ब को क्या लिखते हैं? क्या होगा इसका आंसर? 7, 26। यानी ई का वैल्यू 5 है, होटल का वैल्यू 12 है, तो लैम्ब का वैल्यू क्या होगा? 7, 26, 10। क्वेश्चन दे रहे हैं यदि टीओ को 19 लिखा जाता है,
माय को 16 लिखा जाता है कब, या तो ऐसी को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन ए है आपके 41, ऑप्शन बी है 42, ऑप्शन सी है 40 और ऑप्शन डी है 39। जल्दी से बनाइए तो दोनों क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन दिए हैं? क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। बनाइए तो सारे क्वेश्चन नेक्स्ट भी दिए हैं, बहुत कुछ दिए हैं, बनाइए। जिनका जिनका बनेगा उनके आधार पे हमको बताते जाइएगा आंसर क्या है। जिनसे जो नहीं बनेगा हम अधिक वही बताएंगे, टोटल बताएंगे तो फिर लेट हो जाएगा, समय भी कम हो रहा है। जो नहीं बनेगा उसको छोड़ते जाए, जो बनेगा डायरेक्ट लिखिए। मात्र 5 मिनट का समय देंगे, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन तो ऐसा है कि मार्क बन जाएगा। आंसर आना चाहिए, जल्दी फटाफट। आंसर आना चाहिए, आंसर नहीं आ रहा आप लोग को। आंसर भेजिए, आंसर फटाफट। सोनी वन का सी, वन का सी या 2 का सी? 2 का सी ना। ठीक 2 का, चलिए ठीक है, गलत है। आइए देखते हैं 2 का। जो जो गलत हो रहा है समझिए। डब्ल्यू ये एक फॉर्मेट है। एस में होता है संडे, क्या होता है? संडे का एस लिखे, मंडे को एम लिखे, ट्यूसडे को टी लिखे, वेडनेसडे तो ये आपका साप्ताहिक है। एफ फ्राइडे होता है टी सैटरडे होगा होता है, सर, सैटरडे टी क्या है? टी। क्या है? टी। तो ये आपका जो होगा टी होगा सर। आंसर जो होगा आंसर टी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आया? क्वेश्चन नंबर 3, ये समय लैप्स हो गया, ये देखते हैं। ए को लिखे 2, सर जेड आएगा। जेड नहीं है बाबू, वेट है, बैट का वैल्यू। ओ सॉरी, बैट दूसरा का क्वेश्चन। वैल्यू। सॉरी सर। आइए देखते हैं। ए का वैल्यू 2 है, डेट मीन्स ए का प्लेस क्या होता है? 1, 1 इंटू 2 हो गया 2। एम 26 लिखो, एम का प्लेस होता है 13, जेड का प्लेस होता है 26, 26 इंटू 2 किए तो 52। उसी तरह से बेट को करेंगे। बेट का बी का क्या होता है? 2 होता है, ई का 5 होता है और टी का 20 होता है। जब दोनों सबको ऐड कीजिएगा 27 होगा। सब में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे थे तो यहाँ भी 54 हो जाएगा। जहाँ कहाँ है 54 यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे आइए।
यहाँ पे देखिए ये क्या है, आई है, डी है, एक्स है, यहाँ पे क्या आएगा, सी डी एम। जेड है, चलिए बताइए। जेड आएगा सर। गलत है, जेड भी नहीं आएगा, ना पी आएगा ना बी आएगा, एल आएगा। पूछिए एल कैसे आएगा। ये जो है, आप रोमन संख्या जब पढ़े होंगे, रोमन संख्या में वन को जो है ये लिखते हैं, 5 को डी लिखते हैं, 10 को एक्स लिखते हैं। तो 10 के बाद क्या आएगा, 50 आता है, उसके बाद 100 आता है, उसके बाद 500 आता है, 1000 आता है। तो एल सी डी एम, तो बी बचता है एल। ठीक है, यहाँ सी डी एम दिया हुआ, आई बी एम, इसमें आपका एल बचा है। नहीं समझे सर। नहीं समझे, फिर से समझिएगा। आइए समझिए, रोमन संख्या पढ़े थे ना बच्चा में, रोमन नंबर पढ़े होंगे, तो रोमन नंबर में आपको 1 लिखना होता है, 2 लिखना होता है, क्या करते थे, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से पढ़ते होंगे ना। ये 3 होता है, यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे 5 होता है। तो 5 को इस प्रकार से लिखा जाता है, 1 को लिखा जाता है। तो 10 को किस प्रकार से लिखा जाता है, 10 को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो वही पूछ रहा है कि 1 जो ये आई वी एक्स जो मेन पार्ट होता है उसको दर्शाएगा, जैसे सी डी एम, या सी है, ये डी है, ये एम है। एम होता है 1000 का वैल्यू, डी होता है 500 का वैल्यू, ठीक है, और सी होता है 100 का वैल्यू। तो यहाँ पे 1 है, 5 है, 10 है। यदि हम 20 लिखेंगे तो डबल एक्स, लेकिन कुछ अलग लिखना है तो क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, यानी 50 का वैल्यू क्या होता है, एल होता है। ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ क्या हो जाएगा, एल आंसर हो जाएगा। समझे, और कुछ नहीं है। बनाए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बनाए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आया। क्या लिखे, डी 140 नहीं हुआ, गलत है। आइए देखते हैं 20 कैसे हुआ, समझिएगा। ये डीप से 120 कैसे हुआ, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया कीजिए। ये तो ये अब खत्म ही हो गया है आपका। डीप, डी डबल ई पी, डीप, डीप को लिखें तो डी का प्लेस क्या होता है, 4, ई का प्लेस 5, ई का प्लेस 5, और टी का प्लेस 16। जब आप इसको ऐड कीजिएगा ना, इसको ऐड कीजिएगा तो 30 आएगा, क्या आएगा, 30। और 30 आया, 30, लेकिन यहाँ 20 है, तो ये कितना गुना है, 4 गुना है, तो 30 चौक 30। उसी प्रकार से रैबिट, आर ए बी आई टी, रैबिट, रैबिट को आप लिखेंगे तो आर का वैल्यू, आर का प्लेस 8, ए का 1, बी का 2, आई का 9, और टी का 20। जब आप इसको ऐड कीजिएगा ना, 18 2 30, 30 10, 18 2 20, 20 10 30, 30 20 50, 50। लेकिन रैबिट में लेटर की संख्या कितनी है, 5 है। संख्या जितना रहेगा उसको उतना गुना कर देंगे। ये 2 आ गया, ये 120 आ गया। उस आधार पे हेयर पूछ रहा है। तो एच का प्लेस 8, ए का प्लेस 1 1, आई का प्लेस 9, और आर का प्लेस 18। जब आप इसको ऐड कीजिएगा, 8 1 9 9 18 18 18 36 होता है। लेकिन लेटर की संख्या कितनी है, 4 है। तो 36 गुने 4, 144। क्या आएगा, 144। तो आपका सी इसका आंसर हो जाएगा, 144। ठीक, उसी आधार पे 6 नंबर बनाइए। बनाइए तो 2 मिनट देते हैं समय, जल्दी बनाइए 6 नंबर।
आइए, नहीं बनाते, आइए देखते हैं। ई का वैल्यू, यहाँ ई का वैल्यू 5 दिया हुआ है, इसको कुछ और समझना पड़ेगा। जानते हैं कि ई का प्लेस क्या होता है, 5 होता है। 12 क्यों लिखा, ये यदि सुलझ गया ना तो आपका ई भी समझ जाइएगा। होटल, होटल में यदि एच का बोला जाए तो एच का वैल्यू क्या होता है, 8, ओ 15, टी 20, ई 5 और एल 12। जब आप इसको ऐड कीजिए तो 12 8 20, 20 20 40, 40 60 है, यानी होटल का वैल्यू 60 है, जबकि है क्या, डेट मीन्स यहाँ देख लीजिए कि इसमें संख्या कितनी है लेटर की, 1 2 3 4 से जब भाग कीजिएगा, इसको 5 से जब भाग कीजिएगा तो आ जाएगा 12। तो हम है कि लेटर की संख्याओं को आपस में ऐड करना, उसके जो रिजल्ट आएगा उसको लेटर की संख्याओं से डिवाइड कर देना, तो मुझे पता चल जाएगा कि उसका एक्चुअल नंबर क्या है। तो होटल का वैल्यू क्या है, 12 दिया हुआ। अब तो हम समझ गए ई का वैल्यू 5, यानी 5 को हम क्या करेंगे, संख्या कितना, एक ही है तो एक से भाग कर देंगे, तो 5 5 में एक ही होगा। तो उसी प्रकार से लैम्प है। अब लैम्प को क्या करना है, प्लेस 12, ए का प्लेस 1, एम का प्लेस 13 और बी का प्लेस 2, इसको ऐड करेंगे ना तो 13 2 15, 15 15 1 16, 16 12 कितना होता है, 28 होता है। क्या होता है, 28 होता है। यहाँ संख्या कितना है, लेटर का संख्या 4 है, इसको भी भागा 4 कर देंगे। ठीक है, भागा 4 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7। क्या आएगा, 7। तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7, क्वेश्चन नंबर 7, आइए देखते हैं। यहाँ टी ओ का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ टी ओ का वैल्यू जो है, यहाँ टी जो है आपको 19 दिया हुआ है, तो कभी भी 19 आएगा। यदि हम टी का टी लेते हैं और ओ का 15 लेते हैं तो आ जाता है 35 आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है, 35 आ जा रहा है, जबकि ये 19 है। होगा, नहीं होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आप देखिएगा उल्टा है। क्या है इसका, ये उल्टा है। ठीक है, ये इसका क्या है, उल्टा है। तो डेट मीन्स इसका उल्टा कैसे है, यदि ये टी है और ये ओ है, टी का पोजीशन क्या होता है, 0 का पोजीशन क्या होता है, एल होता है। जब इसको आप जोड़िए, G7 L12, आ गया आपका रिजल्ट 19 आ गया। उसी तरह M Y, तो हम जानते हैं M का अपोजिट क्या होता है, N होता है, और Y का अपोजिट क्या होता है, B होता है। तो N का प्लेस क्या हो गया, N का प्लेस आपका हो गया 14 और ये हो गया 2 16। देखिए यहाँ पे 16 दिया हुआ है ना, यहाँ 16 दिया हुआ है, यहाँ आपका 19 दिया हुआ है। तो उसी पर C का वैल्यू तो S होता है, S हाई स्कूल, और E का अपोजिट बोले तो ना, हाँ, तो S का प्लेस क्या हो गया, 9 या 22 लिखिएगा तो आपका आ जाएगा 41। तो इस प्रकार से आपको ठीक है, ये 41, इस प्रकार से आपका 41 आएगा। तो इसी आपके जो होते हैं, ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आप नहीं बनेगा। ठीक है, संडे को कंप्लीट हो चुका है। मिक्स क्वेश्चन आपको जो है हम ज्यादा से ज्यादा देंगे, और आपको क्या करना है, घर पे बैठ के 30 क्वेश्चन डेली बनाना है। जिस क्वेश्चन में आपको समस्या होगी उस क्वेश्चन को आपको बेसिक आपको पूछना है। यहाँ नहीं बता सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे पूछिएगा, समय मिलने के साथ हम आपको सॉल्यूशन दे सकते हैं। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा। आप यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन किए, सब क्वेश्चन बच्चे वाला क्वेश्चन था, कोई भी क्वेश्चन ऐसा हार्ड नहीं था, लेकिन आप इस चीज को सही से पढ़े नहीं, डिस्क्राइब कर दिया। एक छोटा छोटा, मानिए ये क्वेश्चन नंबर 4 या हो सकता फंस जाइए, लेकिन यदि आप ऑप्शन देख सकते हैं, यदि थोड़ा सा आप ये दिमाग लगा देते कि CDM एक वैल्यू क्या होता है, तो आपको दिमाग में आ जाता कि हाँ, उस आधार पे एल आ जाता। नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बनना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर
क्यों? ये सबका अपोजिशन है, ठीक है, ये लेटर का इस आधार पे आपको लेटर खेला जाता है, ठीक है। तो जब तक आप समझ में नहीं आएगा, तो इस प्रकार से आपको बनाना तो पड़ेगा ही। अब इसी अकॉर्डिंग आता है, ये तो लेटर कोडिंग हो गया। लेटर कोडिंग में बहुत सारा रहेगा, उसको कहेगा कि शॉर्ट में आपको लिखना है तो कैसे लिखिएगा, ठीक है। तो कल भी ये क्लास चले तो हम कल भी इस चीज को कुछ क्वेश्चन देके हम खत्म कर देंगे। तो हम कल जो होता है कुछ पीडीएफ के साथ मिलेंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, कल मिलते हैं। कोई दिक्कत किन्हीं को? नहीं सर। चलिए ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। जो भी बुक है आप लोग के पास, प्रैक्टिस कीजिए। हम वो कंटेंट देंगे जो कंटेंट आपको खोजने से नहीं मिलेगा, लेकिन जितने भी कंटेंट आपके पास पहले से है उस कंटेंट को आप बनाइए, हम यही कहेंगे। चलिए ठीक।